आपने कुछ और था, वो नियत आपकी तब समझ में आई जब सदन में विपक्ष मजबूत ताकत में था और आपके बिल को, हालांकि वो बिल था ही नहीं। बीजेपी ने इनको हक दिया झंडा जलाने का। तानाशाह है ना वो चाहें तो पूरा देश का झंडा जला सकते हैं। अरे कितनी बार करोगे नारी का सम्मान? अरे छोड़ो ये पाखंड। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि बहुत थक गया हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा सवा शेर भाजी सवा शेर खाया। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीते दिनों आपने देखा कि सदन में किस तरीके से महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाया, विपक्ष ने विरोध किया। परिसीमन बिल को लेकर भी लगातार जिस तरीके की चर्चाएं सामने आई और जिस तरीके से विपक्ष ने विरोध किया, उसके बाद सदन में ये बिल लागू नहीं हो पाया। अब जिस तरीके से भाजपा नेता पन्ना यादव ने विरोध जताया और उन्होंने कांग्रेस और सपा का झंडा जलाया, उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने उस पर निशाना साधा, पलटवार किया। खुद बीजेपी की ओर से भी लोगों ने नाराजगी जताई है। इसी पर हम आज इस मुद्दे पर आम जनता से यहाँ पर बातचीत करने आए हैं कि आखिर उनका उस पर क्या राय है। पन्ना यादव ने जिस तरीके से किसी पार्टी के झंडे जलाए हैं, क्या उनको ये अधिकार किसने दिया है? क्या भाजपा की तरफ से जिस तरीके से नाराजगी सामने निकल कर आ रही है, अगर भाजपा की तरफ से आदेश नहीं मिला था तो फिर पन्ना यादव ने ये कदम क्यों उठाया? इसी पर बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से परिसीमन बिल को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है, महिला आरक्षण जो कि 2023 में बिल पास हो चुका है, लागू करना चाहिए। अब पन्ना यादव ने जिस तरीके से झंडा जलाया, चाहे सपा का जलाया और कांग्रेस का जलाया, हम सभी ने देखा वीडियो। किसने ये अधिकार उन्हें दिया है कि किसी भी पार्टी का वो झंडा जलाती हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, ये किसी को हक नहीं दिया गया है कि आप विरोध इस तरीके से दर्ज करें। देखिए, सबसे पहले तो इनको ये मुझे बताना चाहिए, बीजेपी ने इनको हक दिया झंडा जलाने का। तानाशाह है ना वो चाहें तो पूरा देश का झंडा जला सकते हैं। तो ये जला दी तो क्या बात है। पर मुझे तो ये ताजुब हो रहा है अर्पणा यादव पे कि कितने जाहिल हैं, पढ़ी लिखी नहीं है क्या? आप बताइए, ये आरक्षण बिल 2023 में सितंबर में लागू हो गया था, कानून बन गया है, सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी था, जो ये अप्रैल में लाके 3 साल बाद नोटिफिकेशन कर रहे हैं। आपको जो बिल पारित हुआ था 2023 में, उसी में आपको आरक्षण दे देना चाहिए था। आपको एक क्लॉज उसमें बढ़ाना होगा, 34(1)(a), उसमें एक संशोधन करना है कि ये बिल लागू कर रहे हैं, इसमें जो सेंसेक्स और परिसीमन हटा दे रहे हैं, बस इतना ही था और इसको लागू कर देते। 181 सीट महिलाओं को मिल जाता। आज लेकिन अब तो सीटें भी बढ़ाने की बात की जा रही है। बता रहे हैं, प्रियंका गांधी आके बताई ये बात कि आप कर दिए 50% दे दो रिजर्व, हम लोग राजी हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप अभी भी कर दो, अभी भी आप क्योंकि आप महिलाओं का हक मारना चाहते हो। क्या इस तरीके से अपने ही परिवार के खिलाफ पहले पन्ना यादव जाती हो, फिर जिस तरीके से झंडे जलाए, चलिए परिवारवाद भी हम छोड़ देते हैं, झंडा जलाया, क्या उनको ये हक किसने दिया किसी भी पार्टी के झंडे को इस तरीके से जलाना और उसका विरोध करना इस तरीके से? झंडे जलाने की बात नहीं करते। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को महिला सशक्तिकरण के क्या भूत चढ़ा हुआ है कि एक बिल जो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है उसे लागू कर दो। उसके लिए दोबारा से तुमने 3 दिन का विशेष सदन बुलाया, 2.5 लाख रुपया पर मिनट का खर्चा आता है। जनता के पैसे हैं, तुम आप मामा के घर से तो लाए नहीं हो। नरेंद्र मोदी ऐसा ही कहता है ना, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को, कि मामा के घर से पैसे लाए हो। तो मैं आज पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी मामा के घर से पैसा लाए हो जो जनता का पैसा इतनी बेदर्दी से लुटा रहे हो? जो 2023 में बिल पास हो गया उसे आप इम्प्लीमेंट करो, उसे लागू करो। मगर करना आपने कुछ और था। वो नियत आपकी तब समझ में आई जब सदन में विपक्ष मजबूत ताकत में था और आपके बिल को, हालांकि वो बिल था ही नहीं, वो बिल लाना ही नहीं चाहिए था सदन में। एक आप बताओ, एक बिल जो पास हुआ उसको दोबारा से आप लागू करोगे, ये तो इनलीगल है। ये लीगल भी कहीं से नहीं। बिल कितनी बार लागू करेंगे, यही तो सवाल उठा। मैं वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष को तो बाइकाट शुरू से कर लेना चाहिए था कि ये बिल ला क्यों रहे हैं। इनको कहना चाहिए, मूर्ख हो क्या देश के प्रधानमंत्री, एक बिल को 2-2 बार ले आओगे, क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? कुछ बोलना चाहिए था विपक्ष को। मगर विपक्ष ने जो अपनी एक ताकत दिखाई है, मगर निर्लजता है प्रधानमंत्री की। देखिए, 8:30 बजे आके फिर रोना रहता है कि नारी का अपमान हुआ, नारी इसको बदला लेगी। अरे बदला तो तुमको 2024 में इसी आधी आबादी ने दिखाया था, जब तुम्हें 240 पे ला के पटक दिया था। अरे कितनी बार करोगे नारी का सम्मान? अरे छोड़ो ये पाखंड। तुम जो करना चाहते हो बनारस में, वो पता चलता है
कि आज तुम्हें हर आदमी समझ गया है, मगर तुम यह समझ गए हो कि नारी मूर्ख है। ये मूर्ख मत समझना। 50,000 नारी तुमसे 500,000 खा जाएगी और भीड़ तुम्हारी इकट्ठा जरूर कर देगी, मगर वो तुम्हारे हर इरादे को समझ चुकी है। तुम उसके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हो, वो समझ चुकी है। इसीलिए 2024 में भी तुमने जो शिकस्त देखी है और सदन में, और अब तुम आदत डाल लो मोदी, सदन में हाथ डालने की आदत डाल लो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल महिला आक्रोश रैली निकलवा रहे हैं। अरे वो माताएं बहनें भी तो पानी के लिए तड़प रही हैं, तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ये इनसे जब बात करेंगे तो ये पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगाएंगे। आप बताइए 20 महीने से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस क्या कर रही है? प्रियंका पाल जो 17 साल की बच्ची है उसका अपहरण कर लिया गया, आज तक नहीं मिली, और उसके चाचा और उसकी माँ और उसकी चाची आई हुई है और रोज जो है कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगाते हैं दूसरी सरकारों पे। अरे आपकी सरकार है, जिसकी सरकार रहती है भारतीय जनता पार्टी की समय सरकार है, उससे जवाब होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जवाब होगा। हम अब वीर बहादुर सिंह जी से नहीं मांगेंगे, नारायण दत्त तिवारी जी से नहीं मांगेंगे, श्रीपद मिश्रा जी से नहीं मांगेंगे, मुलायम सिंह यादव जी से नहीं मांगेंगे। उनकी सरकारों में हम लोग आवाज उठाते थे, सवाल करते थे, लेकिन इस समय सत्ता में आप हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें अगर अपहरण हुआ है उस बच्ची का, प्रियंका पाल का, तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है कि उस बच्ची को ढूंढवाएं और तत्काल दे। 20 महीना हो गया, 20 महीना से गायब बच्ची है और ये बच्ची के चाचा हैं, इनसे आप बात सुन लीजिए। क्या है ये एफआईआर और क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? मेरी भतीजी प्रियंका पाल पिछले 20 महीनों से लापता है। मेरी भतीजी घर से कोचिंग के लिए छिबरामऊ गई थी। छिबरामऊ जाने के बाद में प्रियंका पाल घर जब वापस नहीं आई तो हम लोगों ने घंटे 2 घंटे इंतजार किया। ये आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं, ये लिए हुए घूम रहे। आपकी कोतवाली में एफआईआर करवाई है जो कि कॉपी है, क्या कुछ कहा जा रहा है? कोतवाली बहन, ये कोतवाली में एफआईआर करवाने के लिए बहुत लोगों के पैर पकड़ने पड़े हैं, तब ये एफआईआर हुई है। उसके बाद भी एफआईआर करने के बाद में हमारी सब जो है चीज़ें ख़त्म कर दी गई। 20 महीने हो गए, नाबालिग बेटी हमारी भतीजी नाबालिग है, 20 महीने से लापता है। बहुत मुश्किल से पुलिस की असीम अनुकंपा से हमारे पास ये जो एफआईआर की कॉपी मिल पाई है। उसके बाद हमको जोड़ा जा रहा है कि आप बसपाई हो, आप सपाई हो, आप कांग्रेसी हो। अरे मेरे भाई, मैं सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार से सवाल पूछ लो तो सीधा कह दिया जाएगा कि आप सपाई हो, बसपा के हो, विपक्ष के हो। अगर सरकार से सवाल पूछ लिया जाए तो फिर आप देशद्रोही हो। मतलब सरकार से सवाल अब जनता ना पूछे, हम ना पूछे तो कौन पूछेगा? क्या सरकार, लोकतंत्र में यही आज़ादी है? सवाल भी नहीं पूछे। 20 महीने हो गए, इनकी बच्ची गायब है, अभी तक नहीं मिल पाई है। आप कौन है? माता थे। उनकी बच्ची जो खोई है उसके आप माता जी हैं। क्या कोई पार्षद या विधायक कोई आपकी मदद कर रहे हैं? कोई मदद नहीं कर रहा है। क्षेत्रीय जो विधायक अर्चना दीदी हैं उनके पास गए, उन्होंने साफ हाथ जोड़ दिए। हमने कहा दीदी हाथ क्यों जोड़ रही हैं? मैंने पैर छुआ के, नहीं पैर मत छुइए, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया। हमने कहा दीदी हाथ मत जोड़िए, हमने कहा मुझे न्याय दिलाइए, आप भी एक महिला हैं, मेरी बिटिया भी जो है एक बच्ची है, तो आप नारी की बात करें, सबसे पहले नारी की बात करें। उन्होंने हाथ जोड़ करके ऐसे जोड़ दिया कि मदद नहीं हो सकती। मैं बेमुख बेसहारा होकर के वहाँ से वापस आ गया, मेरी किसी ने नहीं सुनी। थाना अध्यक्ष का फ़ोन जाता है, ज़्यादा नेता बनते हो, विधायक जी के पास गए थे, वहाँ जाते हो और लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने कहा अभी तो साहब नहीं तैयार, मैं तो आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा जाना भी मत, अगर लखनऊ जाओगे तो उन्हीं से जो है बच्ची लेना, दोबारा मेरे पास मत आना। ये है सुरक्षा जो सरकार दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा की। ये सुरक्षा की अगर वो मांग रहे हैं मदद तो उनको इस तरीके की धमकी दी जा रही है। और 20 महीने, 20 दिन नहीं 20 महीने बहुत होते हैं जहां इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मेरी भतीजी जब गायब होती है बहुत मुश्किल से मुकदमा दर्ज होता है। उसके तीसरे दिन गांव के जो है 2 लड़के पकड़े जाते हैं। चूँकि कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, दोनों लोगों को थाने लाया गया। कॉल रिकॉर्डिंग, ये मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। और प्रदेश के मुखिया आदरणीय, मैं बड़े सम्मानित शब्द से उनका संबोधन कर रहा हूँ, उनके नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि आप रात के 12 बजे गहने पहन के चले जाइए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है रात में नहीं भेजा, मैंने दिन में भेजा था साहब, मैंने दिन में भेजा था। वो भी 8:30 बजे हमारी भतीजी गई थी, 8:30 बजे मेरी भतीजी गई। मैंने रात में नहीं भेजा, मैंने दिन में भेजा। उसके बाद भी आपने कहा था अगर इस हमारी बेटी को, भाई प्रदेश के आप मुखिया हैं तो आपके सब सरकार माँ बाप के समान होती है। मैं योगी जी को, मोदी जी को या अखिलेश जी को, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहता। मैं मेरे लिए सभी
एक ज़माने पर सभी का धन्यवाद करता हूं। प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं, उन्होंने कहा था कि बेटी किसी भी समय रात के 12 बजे घूमे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दिन में भेजा। उन्होंने कहा अगर बेटी के साथ कोई छेड़खानी करेगा, अम्बेडकर नगर में घटना हुई थी, अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। हमें लग रहा है यमराज मर गए हैं, यमराज मर गए हैं, वरना शायद हमको न्याय मिल जाता। 20 महीने हो गए, यमराज अगर मरे नहीं तो हम कहाँ चले गए। माननीय योगी जी, मैं आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लेना चाहता हूँ और सम्मान से लेता भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमको राजनीति से मत जोड़िए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि बहुत थक गया हूँ। दिल्ली घूमा, लखनऊ घूमा, कन्नौज घूमा, आगरा घूमा, 20 महीने से घूम रहा हूँ। नाबालिग बेटी लापता है, परिवार रोड पे घूम रहा है, स्टेशन पे सो रहा हूँ। आगरा जाता हूँ, स्टेशन सोता हूँ, वहाँ होटल लेने की हैसियत नहीं है। दिल्ली जाता हूँ, स्टेशन पे सो रहा हूँ, हैसियत नहीं है। हम लोग इतने रईस परिवार से नहीं आते हैं। मेरी बेटी, मेरी भतीजी किस हालात में है, कैसे है, किसी को चिंता नहीं, क्योंकि बेटी उनकी नहीं है, बेटी मेरी है। जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से एक पीड़ित को ये बार बार कहना पड़ रहा है कि मैं पीड़ित हूँ। पिछले 20 महीने से अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना पार्षद, ना विधायक, ना नेता। ये वही उत्तर प्रदेश है, ये वही लखनऊ है जहाँ से आवाज़ गूंज रही, जहाँ से आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि जीरो टॉलरेंस की हमेशा दुहाई देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी सरकार आई है तो महिलाएं सुरक्षित हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर के विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहा है, महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी। 20 महीने से वो दौड़ रहे हैं, अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ये कैसा इंसाफ है जहाँ 20 महीने से उनके ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल हम तमाम यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार लगातार विपक्ष पे आरोप लगाती है, 20 महीने से उनकी बच्ची नहीं मिल पा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार करना क्या चाहती है? हर चीज़ में विपक्ष पे तो आरोप लगा देती है, लेकिन खुद की सरकार में 20 महीने से बच्ची खो गई है, मिल नहीं पा रही है, उस पर सरकार क्यों नहीं कुछ बोलती है? अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी, सवा शेर खाजा। इनकी एक बेटी गायब हुई है, दिल्ली में हजारों बेटियां गायब हो गई, कोई माई बाप नहीं है। वहाँ तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है दिल्ली पुलिस। इस तरह से तमाम जगहों से बेटियों की, बच्चियों की, छोटे छोटे अबोध बच्चों की किडनैपिंग होती है। जेफरी एप्स्टीन तो झूठा बदनाम था, उसी तरीके से किडनैपिंग करके ये लोग तमाम धंधा कर रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई गई, न्याय मिला। हाथरस की बेटी को न्याय मिला, बिल्किस बानो को न्याय मिला। अरे किस दल से मांगने जाते हो? किस दल से मांगने आप जाते हो? जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल जब पास नहीं हो पाया, परिसीमन बिल को लेकर के जिस तरीके से विवाद हो रहा है, वहीं पर 20 महीने से अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। सरकार किस सुरक्षा के दावे करती है महिलाओं के? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये अगर घटना है तो बहुत निंदनीय घटना, चाहे भले हमारी FIR है सामने है, अगर हमारी ये घटना हो, हमारी न बहन बेटी हो या किसी दूसरे की न हो, इसकी हम निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इस पर तत्काल संज्ञान लें। जो भी भाई साहब बता रहे थे, कुलदीप सेंगर जी समाजवादी पार्टी में ही विधायक रहे, भाजपा में बाद में आए। और छोड़ दीजिए, जब से लखनऊ शहर में जब से सपा और कांग्रेस की सरकार गई, सिया सुन्नी का एक दंगा नहीं हुआ। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी 20 महीने से नहीं मिल पाई, उस पर बोलिए। की बात, महिला तो सब हमारी जैसे बहन बेटी तैसे दूसरे सबकी सुरक्षा की बात। महिलाएं किसी सरकार में सुरक्षित नहीं रही, ना सपा, ना कांग्रेस, ना भाजपा। लेकिन बात यह है कि 20 महीने से अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, वहाँ भी बिल पास नहीं हो पा रहा, लागू नहीं हो पा रहा, उसलिए वो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रहे। अभी हम आपको बता रहे हैं, जब मुझे सपा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, केंद्र में कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में सपा। कब तक कांग्रेस के नाम पर बिल फाड़ा जाएगा? नहीं, बिल फाड़ा का कब तक फाड़ा जाएगा? अनुसूचित जात के नौकरी का आरक्षण वाले मामले में कांग्रेस में ही बिल फाड़ा गया था। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है दिया था धोखा। और जो है मुजफ्फरनगर में जब मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सफाई में हीरो हीरोइन हम बोल रहे हैं, सवाल यही है, पहले तो आराम से जवाब दीजिए। सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल किया गया है, बिल वहाँ पास नहीं हो पाता है। विपक्ष पे आरोप लगाते हैं मोदी जी 8 बजे आकर के 8:30 बजे कि उनका अपमान किया गया है, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। परिवार कैसे माफ करेगा मोदी जी को? कतई नहीं माफ करेगा। हम तो कहते हैं आए हैं, बिना कांग्रेस के नाम लिए बात करिएगा।
नहीं बगैर कांग्रेस का हम अभी उस भाजपा की सरकार में महिला सुरक्षा की बात हो रही, बस 20 महीनों का हिसाब दीजिए, इनके 20 महीनों 20 महीने का हम हिसाब देते हैं। हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों मांग वो भी कर रहे, पूरी नहीं हुई। ऐसी घटना जिन लोगों ने की है उनका सीधे इनकाउंटर होना चाहिए, चाहे हमारी बहन बेटी हो चाहे किसी दूसरे की। बाकी जहाँ तक रही, जब मुजफ्फरनगर का मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल सियाह की हत्या हुई, फिर से आप वही बात कर रहे हैं, फिर आप वही बात कर रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं। वही की बात है। पीछे का भी क्यों चाकड़ा पूछा जाएगा? मुजफ्फरनगर में तो पूछा ही जाएगा। जब मुसलमानों के घर जल रहे थे तो सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक की हत्या हुई। मैंने पहले ही जिक्र किया कि सपा की सरकार में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, ना कांग्रेस की ना फिर अभी भाजपा की। सवाल यही कि महिला सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं, जीरो टॉलरेंस नीति को लगातार योगी कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करते, महिलाओं की सुरक्षा दिए, महिलाएं रात में घूम सकती, दिन में बेटी जा रही थी। ये अभी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं गया। 20 महीने से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं गया। अगर गया होता तो उनका सीधे इनकाउंटर होता। और तो मैं मांग उत्तर प्रदेश सरकार से करता हूँ। वो बता रहे हैं कि 5 5 बार दे चुका हूँ। और हाल की बात करूँ तो कल भी, थोड़ा साइड हो जाओ, कल भी मैं खुद, आप कह रहे हैं अगर हम झूठ बोलें तो ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, कल मैं खुद अपने जो है यहाँ से गया, वहाँ जनता दरबार में जो है सामान मोबाइल जमा करने के बाद बस में बैठ करके आया और उन्होंने लोगों ने कहा अजीत पाल देख रहे हैं, तो नहीं मिले। कोई दूसरा जो है उसमें जो IAS था उसमें कल भी दे करके आऊँ, और इससे पहले मैं 5 बार दे के आया हूँ। बताइए क्या आप मुख्यमंत्री क्या जी से, कहेंगे? एक मिनट, मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मुलाकात नहीं हुई होती। अगर मुलाकात हुई होती तो उनका क्या झूठ बोल रहे हैं? उन लोगों का अगर ऐसी घटना की थी तो उनका इनकाउंटर शर्तियां होता। योगी सरकार में न्याय मिल रहा, अन्याय नहीं हो रहा। योगी सरकार में न्याय हो रहा, अन्याय नहीं हो रहा। अन्याय सामने खड़े हैं, वो बोल रहे हैं न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये हम तो कहते हैं घोर अन्याय। हमारी बेटी बहन हो या किसी दूसरे की हो, वो भी अपनी है। बाकी मुख्यमंत्री जी के अगर संज्ञान में जाएगा तो उनका शर्तियां इनकाउंटर। एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत मामले आते हैं, ऐसे ही और भी लोग दौड़ते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ एक मामला जहाँ मोमबत्ती लेके लोग खड़े हो जाते हैं, उजागर होता है, उस पर कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है, वो भी लंबो खिंच जाता है। आप बार बार इसे बचा नहीं सकते हैं, पर्दा नहीं डाल सकते कि सरकार नाकाम हो रही है। अगर कोई गलत काम होगा तो उस पर पर्दा नहीं डाला जाएगा, उसको शर्तियां सजा मिलेगी। और योगी सरकार है, मोदी सरकार है। अगर विपक्ष बार बार आरोप उठा रहा है तो 14, 17, 19, 22, 24 क्यों लोग नहीं सत्ता में आ रहे? अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया का काम बोल रहा है तो सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे? वो काम बोलता है। सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका अभी हम अगले साल डिसाइड होगा। सवाल जो है वो यही है कि क्या महिला आरक्षण बिल जब नहीं पास होता है तो सरकार विपक्ष पे आरोप लगा देती है। 20 महीने से इनकी बच्ची खो गई, ढूंढ रहे, नहीं मिल पा रही है। तो सरकार के दोहरा चरित्र किस तरीके का है? एक तरफ महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से इनकी बच्ची, नाबालिग बच्ची खो गई है, उसको अभी तक ढूंढ नहीं पा रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकी जो पीड़ा है ये जायज़ पीड़ा है और शासन प्रशासन को इनके जो दुख है, बहुत बड़ा दुख है, इनकी मदद करनी चाहिए हर तरह से। मेरा बस इतना ही कहना है। दीदी मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी माननी जी जो कह रहे थे, मैं नहीं जानता उनको, उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए। आप ये बताइए उनका माना क्या? लोगों ने कहा सोमवार को जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन होंगे। हमने कहा ठीक है। मैं जब भी आया सोमवार को ही आया, और ये 5 बार देने बाद कल सोमवार 6ठी बार मैं बैठा वहाँ जो है गया हूँ, वहाँ पे ना मुख्यमंत्री जी मिले और ना कोई उनका जो है मंत्री मिला। अब कौन IAS है या PCS है मैं नहीं जानता, जो भी हूँ आप समझिए कि 6 बार एप्लीकेशन देने के बाद 6 बार हम कहाँ छिबरा मऊ, कहाँ लखनऊ, उसके बाद मैं दिल्ली तक दौड़ा। मैं मतलब कितना दौड़ूं। और उसके बाद ये SIT भी गठित की गई। लोगों ने कहा, एडिशनल SP ने कहा जो कन्नौज के थे, बेटा आप परेशान न हो, तो मैं भी खुश हो गया। मान जो है पुलिस अब अच्छा काम कर रही है। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, 18 महीने हो गए SIT गठित हुए, SIT में इतना काम नहीं हुआ है। ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, इतना काम नहीं हुआ है जो हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने जो कैमरा आपसे हाथ जोड़ करके, उनसे हाथ जोड़ के भैया अपना कैमरा दिखा दो, इनसे हाथ जोड़ा, इनके पैर पकड़े, दादा के पैर पकड़े, भैया के हाथ जोड़े कि भैया कैमरा दिखा दो। इन लोगों का कैमरा दिखा करके जब मोबाइल में लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये कैमरा मुझे दे दो, अपनी जो है इसे मेमोरी निकाल के दे दो, तो हम अपने उस SIT में जोड़ लेंगे। ये हमारी SIT, ये SIT टीम काम कर रही है। और आप समझिए कि 6वीं बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दरबार में जा चुका हूँ।
कोई नहीं मिलता है। और एक भी लेटर अगर कन्नौज गया होता मुख्यमंत्री जी के यहाँ से तो मैं जान जाता कि अब यहाँ के लेटर डस्टबिन में जा रहे हैं कि समोसा की दुकान पे जा रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आखिर जा कहाँ रहे हैं, कन्नौज नहीं पहुँच रहे हैं, इतना जरूर मुझे मालूम है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना कि 6वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मिलने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। पिछले 20 महीने से अपनी नाबालिग बच्ची को ढूंढ रहे, लेकिन बच्ची नहीं मिल पा रही। लेकिन सरकार है, भाजपा सरकार है, केंद्र की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में हर जगह पर दावे किए जाते हैं कि महिला सुरक्षित हैं। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो दिन के उजाले में इस तरीके से कैसे नाबालिग का अपहरण हो जाता है। और 20 महीने से वो लगातार मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पीड़ित हूँ, उसके बाद भी क्यों नहीं सुनाई की जा रही। बड़ा सवाल है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के, आपकी क्या राय है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के दावे किए जा रहे हैं और जो हकीकत है वो अलग नजर आ रही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।